कल्पना चावला। कल्पना चावला को आप में से कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। वे मार्च 17 को 1962 में जन्मी थी और एक शानदार जीवन और एक शानदार अपना महत्व इस पृथ्वी पर छोड़कर चली गई। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ रही और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान में आपदा में मारी गई थी। यात्री दल सदस्यों में से एक थी। वे 7 सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन उनका भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल में जन्मी, हरियाणा में भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में जैसे मैंने बताया हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम सज्योति देवी था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। घर में सब उनसे बहुत प्यार करते थे और मोंटो कहकर बुलाते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी को भावनाओं की समझा और आगे बढ़ने में मदद की। पिता उनसे चिकित्सा और शिक्षक बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। उनकी शिक्षा कल्पना चावला ने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैमानिक मैकेनिकल में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में मैकेनिकल स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई थी और 1984 में वैमानिक मैकेनिकल में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन में प्राप्त की। माफ़ करना, थोड़ा बोलने में दिक्कत है वर्डों को। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक मैकेनिकल में उन्होंने उपाधि पाई। कल्पना जी हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों और व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षण का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल मतलब सिंगल और मल्टी इंजनों के लिए विमान चालक का लाइसेंस प्राप्त था। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। एम्स अनुसंधान केंद्र 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसीट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VSTOL में CAFD पर अनुसंधान किया। नासा कार्यालय अंतरिक्ष शटल सिम्युलेटर में कल्पना चावला जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। वे 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष अभियान 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी पहली महिला और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.4 करोड़ किलोमीटर या 65 लाख मील का सफ़र तय करके 365 घंटों में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। STS-87 के दौरान स्पोर्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की
तफसीस के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में महत्वपूर्ण दोषमुक्त पाया। STS-87 की उड़ान के बाद गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यकाल में तकनीकी पदों पर काम किया। उनके यहाँ के कार्यकलाप को उनकी साथियों ने विशेष पुरस्कार देके सम्मानित किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और शादी की। 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991 से 1992 के नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे उनके पति परिवार के साथ समय बिताने गए थे। 2000 में उन्होंने STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारियों के तौर पर चुना गया था। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय पर टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्या भी आती रही। शटल इंजन बहाव अस्त्रों में दरारें भी आई। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह इतिहास की बातों में लिखी गई। नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्षयान और उसमें सवार 7 यात्रियों अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे। सफल कहलाए जाने वाले अभियान भीषण सत्य में बदल गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरा विश्व आज ले रहा है। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द भी सत्य हो गए। वे बोलती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मैं मरूंगी। इस प्रकार हम सफल लोगों के जीवन से कुछ सीखते रहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये कल्पना चावला की जो जीवनी है पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं किसी और नए